हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 से 28 जून के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो करंट अफेयर्स के हमने यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम में ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इंडिया की इसमें रैंक रही है 115th। भारत 115 नंबर पे है एंड इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये 19th एडिशन देखे जारी हुआ। इसमें टॉप रैंक कंट्री कौन सी है? तो नंबर 1 पे याद रखिएगा आइसलैंड है, और सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री यानी सबसे लास्ट पोजीशन अगर बात करें तो वो है रशिया की। इस इंडेक्स को इशू किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्लैग्ड ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन बिहार डीजल लोकोमोटिव इन विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भारत के पहले बिहार निर्मित डीजल लोकोमोटिव के निर्यात को हरी झंडी दिखाई? तो ये जो लोकोमोटिव्स है ना, ये बिहार में बनी है, देखिए मेड इन बिहार है, और इनको देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए जो हरी झंडी दिखाई गई है वो एक्सपोर्ट कहाँ किए जाएंगे? गिनी देश में। सो द लोकोमोटिव हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, ये कहाँ पे इनको मैन्युफैक्चर किया गया है? तो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में जो मरहोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट है वहां पे जो है इनको मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके लिए गिनी देश ने इंडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जिसमें 150 डीजल पावर फ्रेट लोकोमोटिव्स को सप्लाई किया जाएगा। गिनी कंट्री की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये लोकेशन है। इसकी कैपिटल है कोनाक्री एंड यहाँ पे करेंसी है गिनियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाटो समिट 2025 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये समिट हुआ है कहाँ पे? नीदरलैंड में। 24 एंड 25 जून को देखिए समिट हुआ था, नाटो समिट, जो कि हुआ था द हेग नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड ने जो है फर्स्ट टाइम नाटो समिट को होस्ट किया था। नाटो के जो करंट में सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एयर स्ट्राइक कैंपेन लॉन्च्ड इन जून 2025 टारगेटिंग ईरान्स फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट्स? जून 2025 में ईरान के किलेबंद परमाणु स्थानों को निशाना बनाकर शुरू किए गए अमेरिका के हवाई हमले अभियान का नाम क्या? तो अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक कैंपेन देखिए लॉन्च किया था जिसका नाम रखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें उन्होंने ईरान के ना कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिनको टारगेट किया था, और कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कौन कौन सी को टारगेट किया था? देखिए फोर्दो, नतांज और इस्फहान। 2003 में का जो इराक युद्ध हुआ था उसके बाद ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा देखिए अमेरिकन एयर कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्किल एडोलेसेंट गर्ल अंडर विकसित भारत @2047? विकसित भारत के तहत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या रखा है? नव्या। नव्या का फुल नेम है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल। इस इनिशिएटिव को जॉइंटली जो है इसका ये जॉइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। नेक्स्ट, वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी? तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, अमित शाह ने। और अगर बात करें कहाँ रखी, आंसर नवा रायपुर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज त्रिपुरा। इससे पहले मिजोरम देखिए पहला स्टेट बना था। ओके, मिजोरम याद रखिएगा। मिजोरम के बाद दूसरा राज्य था गोवा, और अब गोवा के बाद तीसरा जो फुली लिटरेट स्टेट बना है वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सोशल सिक्योरिटी पेंशंस बाय 700 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग जुलाई 2025?
किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि किसके द्वारा की गई? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो सोशल सिक्योरिटी देखिए पेंशन दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को, विडोज को, जो डिसेबल पर्सन है, उनके इस पेंशन में ना कुछ इंक्रीजमेंट किया गया है और ये इंक्रीज किया गया है 700 रुपीज का। तो अब जो उनकी जो स्टार्टिंग देखिए जो टोटल अमाउंट हो गया ना पेंशन का, मंथली पेंशन का, वो है 1100 रुपीज और ये शुरू हो जाएगा जुलाई 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन लेजेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट? सो रेडिट जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिलीज्ड द बुक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट मुर्मूज स्पीचेस? बुक का नाम है विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2। ये बुक जो है द्रौपदी मुर्मू की जो भी स्पीचेस है ना उन पर ये बेस्ड है। और इस बुक को रिलीज किसने किया है? तो ये रिलीज किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये जो बुक है देखिए इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की जो स्पीचेस रही हैं अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक, वो सभी भाषण इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको जानकारी देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप जो है इन बुक्स को अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको ई बुक परचेज करनी हो, हर मंथ हमारी देखिए ई बुक आपके लिए अपडेटेड रहती है एंड इसमें आपको हमारे पूरे 12 मंथ्स करंट अफेयर्स की बुक भी मिल जाएगी, PYQs, इन सभी बुक्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं www.ravibooks.pdev.com से। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, ये आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगे जिसमें है यूट्यूब वीडियोस, नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एंड GK GS की पेड वीडियोस, ये सभी आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स हमारे जो अदर यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें डेली करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। डेली यहाँ पे आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा अच्छा कंटेंट दिया जाता है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैनल है रवि स्टडी GK। हिंदी में आपको बेस्ट कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप इन चैनल्स को भी फॉलो जरूर करें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व वर्षा वन दिवस ये मनाया गया है 22 जून को। पहली बार ये डे लॉन्च हुआ था 2017 में एंड इसकी थीम क्या है? प्लैनेट वॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन थाईलैंड, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया शटलर्स विन? इस चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। 27 मेडल्स में इंक्लूड हैं 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स। एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? थाईलैंड कंट्री में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट एशियन फास्ट बॉलर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना कंट्रीज? सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई तेज गेंदबाज कौन बने? आंसर इज जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने जो है इस अचीवमेंट को हासिल किया है। सेना कंट्रीज की जो हम बात कर रहे हैं ना उनमें है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच चल रहा था उसी दौरान जो है जसप्रीत बुमराह ने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट किया गया है 23 जून को। 23 जून को इसलिए मनाते हैं देखिए क्योंकि इसी दिन 1894 में पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है स्थापना हुई थी। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ था 23 जून 1948 में एंड इसकी थीम है लेट्स मूव। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू रीइंस्टेट हाई कमिश्नर्स इन ईच अदर्स कैपिटल? भारत और कौन सा देश एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमत हुए हैं? तो ये जो एग्रीमेंट या जो एग्री हुआ है इंडिया किसके साथ में हुआ है? आंसर इज कनाडा। सो इसके बाद दोनों देशों जो दोनों कंट्रीज है ना वो अपने यहाँ पे एक दूसरे के जो हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स है ना उनको एक तरीके से फिर से शुरू करेंगे क्योंकि कुछ टाइम पहले ही
दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे उनको एक्सपेल कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। कनाडा देश, यहाँ की कैपिटल ओटावा है, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इंडिया बिकम इन टर्म्स ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सबसे तेज बिजली उत्पादन के मामले में भारत जो है विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो इंडिया है तीसरे प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे है अमेरिका और सेकंड प्लेस पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रतिभा सेतु इसका फुल नेम है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। पर्पस क्या है देखो इसका, टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू दोज कैंडिडेट who passed the UPSC examination but are not selected in the interview। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में देखिए कैंडिडेट पूरी बहुत लंबी प्रोसेस करके आगे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और अगर वो सिलेक्ट नहीं होते तो कई बार जो है उनका जो मेंटल लेवल का स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक तरीके से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मेंशन है आर्टिकल 315 से 323 तक। स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1926, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। ईयर ऑफ इंसेप्शन है देखिए 2003 एंड इसकी थीम है 5 years to 2030 accelerating public service delivery for a sustainable future। Next question, the Delhi government has partnered with which IIT to implement and technically support the artificial rain cloud seeding pilot project। तो artificial rain जो है इसको शुरू करने जो दिल्ली सरकार ने देखिए पहल शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके लिए जो भी टेक्निकली सपोर्ट चाहिए उसके लिए दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की है? आंसर इज आईआईटी कानपुर। तो पर्पस इसका यही है कि जो एयर पोल्यूशन है ना उसको जिस भी हद तक कम किया जा सके, तो उसके लिए सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एन अवार्ड ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर डेवलपिंग अ न्यू ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज। भारत सरकार ने सिकल सेल रोग के लिए एक नई दवा विकसित करने के लिए कितनी राशि के पुरस्कार की घोषणा की? राइट आंसर 10 करोड़ रुपीस। जो भी एक ड्रग डेवलप करेगा सिकल सेल डिसीज के लिए उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। एंड इस अवार्ड का जो नाम है ये भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड रखा गया है। इसकी अनाउंसमेंट की ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, जो स्टेट के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, दुर्गादास उइके। वर्ल्ड सिकल सेल डे ये हर साल 19 जून को देखिए मनाया जाता है। गवर्नमेंट ने सिकल सेल जो है उसको, सिकल सेल जो डिसीज है उसको एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक रखा है? 2047 तक। नेक्स्ट, हु हैज ऑफिशियली एज्यूम्ड चार्ज एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो PFRDA के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। बात करें यहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट लॉन्च्ड फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? आंसर इज विराज। एडिशन देखिए इस बार है ये 12th एडिशन, ये होगा 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। वेन्यू इसका है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। एंड जो लोगो है और इसका जो मैस्कॉट है इसको अनवील किया था दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? आंसर इज इंडिया। ये टूर्नामेंट होगा 14 से 16 नवंबर तक SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम बेंगलुरु में। बिली जीन किंग कप ये लार्जेस्ट वुमेन टीम टेनिस टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड।
शुरुआत इसकी 1963 में हुई थी। शुरुआत में इसको फेड कप के नाम से जानते थे। फिर 2020 में इसका नाम जो है लेजेंडरी अमेरिकन टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड एट पेरिस डायमंड लीग 2025? पेरिस डायमंड लीग में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर इज नीरज चोपड़ा। सो नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड मेडल लेके आए। इनकी इसमें बेस्ट थ्रो रही थी 88.16 मीटर्स एंड सेकंड नंबर पे थे जूलियन वेवर जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया गया है 21 जून। इस बार देखिए इसकी 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है एंड फर्स्ट टाइम योगा डे मनाया गया था 2015 में। अच्छा, इसको 2015 में। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट विच कंट्री? मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर क्रोएशिया। क्रोएशिया देश, यहाँ की कैपिटल है जाग्रेब। यहाँ देख सकते हैं ये लोकेटेड है क्रोएशिया कंट्री। कैपिटल यूरो, प्रेसिडेंट है जोरान मिलिनोविक। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी इज रैंक फर्स्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? तो नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी रही वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो अभी रिलीज हुई है ये कौन सा एडिशन है? 22वां। ठीक है, नंबर 1 पे MIT यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका में लोकेटेड है और जो इंडिया में देखिए नंबर 1 पे है वो IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली इंडिया में नंबर 1 पे है लेकिन वर्ल्ड में इसकी रैंक कितनी है? 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया एज पर सीप्री एनुअल रिपोर्ट 2025? भारत में जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो कितनी है? 180। टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये है 12,241 एंड जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर जिसके पास में है ना वो रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी डिड गूगल लॉन्च इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया? गूगल ने एशिया में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र ये लॉन्च किया कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द रिजम्पशन ऑफ मनरेगा इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1 अगस्त? किस उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त से पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है? राइट आंसर कैलकाटा हाई कोर्ट। अब देखिए जो मनरेगा था वो वेस्ट बंगाल में स्टॉप ही क्यों किया गया था? तो ये स्कीम 2022 से इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ना जो इसमें फंड दिया जाता था उसका गलत तरीके से यूज हो रहा था। काफी सारे करप्शन के एलिगेशंस लगे थे तो इसलिए इस स्कीम को स्टॉप कर दिया गया था लेकिन फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया गया कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा। मनरेगा इसका फुल नेम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 25 अगस्त 2005 में ये लॉन्च किया था। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो रूरल इंडिया में रहने वाले लोगों को हर साल 100 दिन की जो मजदूरी कार्य है उसकी गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति चितमपल्ली हैज पास्ड अवे बाय विच निकनेम वाज ही नोन? रिसेंटली इनका निधन हुआ मारुति चितमपल्ली। इनका निकनेम क्या है? इनका निकनेम क्या था? अरण्य ऋषि। ही वॉज रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एंड राइटर who dedicated his life to conservation and nature literature। इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था, बिल्कुल रिसेंट याद रखिएगा 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने की थी 2005 में। एंड बात करते हैं थीम, तो इसकी 2025 की थीम है सी बेड मैपिंग इनेबलिंग ओशियन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड हिंदी नॉर्मल इन स्कूल एज अ 3rd लैंग्वेज? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को सामान्य बना दिया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र।
नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रोवोस्ट ऑफ द MIT? सो जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट कौन बने? अनंत चंद्रकासन। अनंत चंद्रकासन, ये इनका जन्म चेन्नई में हुआ था, फिर ये बहुत ही टीनेज ईयर्स में अपने जो है US मूव हो गए थे। MIT यूनिवर्सिटी की कब स्थापना हुई? 1861। नेक्स्ट, हाउ मेनी यंग राइटर्स वर सिलेक्टेड फॉर द युवा पुरस्कार 2025? युवा पुरस्कार 2025 के लिए टोटल 23 यंग राइटर्स को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन बशायर अल फतह इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मैंने आपको बताया था, ये US ने लॉन्च किया था। अब इसी के रिस्पॉन्स में, इसी का जवाब देने के लिए किस देश ने ऑपरेशन बशीर अल फतह को शुरू किया? ये ईरान ने शुरू किया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि US के जो मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर साइट्स है ना, जो वहाँ का एक तरीके से मुख्य बेस है, उसको टारगेट करना। तो US का जो अल उदीद एयर बेस है कतर में, उसको टारगेट किया गया, तो उसको निशाना बनाकर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को विल सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन विच कंट्री? इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करेगा? आंसर इज ब्राजील कंट्री। इफ्को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। सो ब्राजील में ये अपने नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे। इसकी एनुअल कैपेसिटी होगी 4.5 मिलियन लीटर्स ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर को यूज करते हैं जो ज्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर हैं उनको कट करने के लिए और यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। इफ्को की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 3 नवंबर 1967। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है दिलीप संघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स एक्सरसाइज 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो किस देश में आयोजित किया गया कॉन्वेक्स अभ्यास? ये आयोजित किया गया रोमानिया कंट्री में। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है जो अभी तक कंडक्ट हुई है एंड इसके ऑर्गेनाइजर में है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्लड ग्रुप कॉल्ड? फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एक नए रक्त समूह की खोज की और इसको नाम किया दिया ग्वादा नेगेटिव। नेक्स्ट, फ्रॉम विच स्पेस लॉन्च सेंटर डिड द एक्सियोम 4 मिशन डिपार्ट फ्रॉम फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? काफी ज्यादा देखिए चर्चा में मिशन रहा था और ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे अभी कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक्सियोम 4 मिशन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च हुआ नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ये इंपॉर्टेंट मिशन इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉमर जो है वो भी यहाँ पे इसमें मिशन में शामिल हुए एंड उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 41 इयर्स के बाद पहले भारतीय बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए स्पेस के लिए देखिए ये रवाना हुए हैं। सो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट नासा's इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सेकंड इंडियन एवर इन स्पेस। तो इनसे पहले राकेश शर्मा स्पेस में गए थे 1984 के मिशन में। उसके बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस में गए हैं, शुभांशु शुक्ला। इस मिशन पर देखिए 4 क्रू जो है इंक्लूड है, जिसमें है USA के पैगी विटसन एंड पोलैंड से है स्लोबोज एंड हंगरी से है टिबोर कापू और इंडिया से शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द 25th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक ये आयोजित हुई है वाराणसी सिटी में। इस बैठक की अध्यक्षता की थी अमित शाह ने। इस मीटिंग में नेशनल और जो रीजनल इंपॉर्टेंस के 19 इश्यूज थे उन पर चर्चा की गई। पहली मीटिंग जो हुई थी सेंट्रल जोनल काउंसिल की, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी 1 मई 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ECOR यात्रा एप्लीकेशन इज प्राइमरली लॉन्च्ड टू असिस्ट पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू विच डेस्टिनेशन?
तो ECO यात्रा एप्लीकेशन ये उड़ी जाने वाले जो भी देखिए ट्रैवलर्स हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनकी हेल्प के लिए लॉन्च की गई है। जो ECO यात्रा एप्लीकेशन है ना, ये लॉन्च की है ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द डैश मीटिंग ऑफ प्रगति प्लेटफॉर्म। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रगति मंच की कौन सी बैठक का जो है नेतृत्व किया? राइट आंसर इज 48th मीटिंग। जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल नेम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डांगेटी जानवी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा's इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो डांगेटी जानवी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वे किस राज्य से हैं? ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर द 20,000 करोड़ रुपीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर रोल आउट प्लान? किस राज्य को अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा? आंसर बिहार स्टेट। सो बिहार जो है उन 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के देखिए नए जो एटॉमिक एनर्जी मिशन है उसके तहत अपना पहला न्यूक्लियर प्लांट मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट की पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? आंसर असम गवर्नमेंट। सो असम सरकार ने देखिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ऑल्सो उनको सुपरवाइजर की पोस्ट पर 50% रिजर्वेशन की भी इन्होंने अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इज जू जिएई। तो ये चुनी गई हैं AIIB की नेक्स्ट प्रेसिडेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2016 में। बीजिंग चाइना में देखिए हेडक्वार्टर है इसका और इसके मेंबर्स है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी? क्रिस्टी कोवेंट्री। इन्होंने थॉमस बैक जो है उनको रिप्लेस किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 23 जून 1894 को एंड लुज़ेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली JCB लिटरेरी अवार्ड हैज बीन डिसकंटिन्यूड। व्हेन वाज दिस अवार्ड स्टार्टेड? तो JCB लिटरेरी अवार्ड को बंद कर दिया गया है। ये पुरस्कार शुरू किया गया था 2018 में एंड 2025 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसमें विनिंग ऑथर्स को प्राइज मनी दी जाती थी 20 लाख रुपीस की और जो ट्रांसलेटर थे उनको मिलता था 10 लाख रुपीस का अवार्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव ग्लोबल रिकग्नाइजेशन टू इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशंस। पहली बार JCB प्राइज जो है 2018 में देखिए शुरू हुआ था एंड फर्स्ट अवार्ड ये दिया गया था किसको? बेन्यामिन। उनकी नोवेल का नाम क्या था? जैस्मिन डेज। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था शहनाज हबीब ने। एंड जो सबसे इसके रिसेंट विनर रहे 2024 के विनर रहे उपमन्यु चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसके लेखक कौन है? ये बुक लिखी है प्रेम प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान हत्या दिवस was celebrated on which day? कब मनाया गया है संविधान हत्या दिवस? तो ये सेलिब्रेट किया गया 25 जून। 25 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट फारुखुद्दीन अली अहमद इन्होंने आर्टिकल 352 के तहत स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून को इसलिए सेलेक्ट किया गया संविधान हत्या दिवस के रूप में। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज इंडिया केनिया जॉइंट मेमोरियल पिलर बीन इरेक्टेड? भारत केनिया संयुक्त स्मारक स्तंभ किस देश में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इज केन्या देश में।
केन्या देश, यहाँ की कैपिटल देखिए है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग, प्रेसिडेंट विलियम रूटो। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड द 40th एनिवर्सरी ऑफ द कनिष्क बॉम्बिंग? कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ ये मनाई किस देश ने है? आयरलैंड कंट्री ने। एंड इसमें चीफ गेस्ट थे। इस सेरेमनी में जो ये पूरी सेलिब्रेशन हुआ था, इसमें इंडिया की तरफ से चीफ गेस्ट गए थे हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, विच सिविलियन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 64 ईयर्स इन साउथ कोरिया? साउथ कोरिया में 64 वर्षों में पहली बार किस नागरिक को नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? अहान ग्यू बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? रिसेंटली देखिए जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आया उसमें भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया है इसमें 99th प्लेस पे। इस बार इस रिपोर्ट का ये 10th एडिशन है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे है फिनलैंड देश। इसे रिलीज किया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है 26 जून को। एंड इसकी थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन है, दिलीप जोशी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? दिलीप जोशी जिनका भी निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये क्रिकेटर थे। दिलीप जोशी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1947 राजकोट इंडिया में एंड इनकी डेथ हुई 23 जून 2025 को लंदन इंग्लैंड में। इन्होंने 1979 से 1983 तक 33 टेस्ट मैचेस और 15 वनडे इंटरनेशनल खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च 12 पुत्र ऐतिहा ग्राम योजना? मोदी जी ने इस योजना को स्टार्ट किया उड़ीसा राज्य में। अब इस योजना का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मतलब मुख्य एम क्या है? तो जो भी उड़िया आइकन्स जो रही हैं, उनके जो बर्थ प्लेसेस है, जहां उनका जन्म हुआ है, उन सभी को कल्चरल मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना, जिसमें म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, स्टैचू और लाइब्रेरी इंक्लूड होंगी। तो इसका मुख्य पर्पस है कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करना और उड़ीसा का जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई? कंगना रनौत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये न्यू दिल्ली में होगी 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वुमेन लाइफ फ्रीडम पब्लिश्ड इन जून 2025? वुमेन लाइफ फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? चौरा मकरमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नैरोबी केनिया में एंड इसकी थीम क्या है? देखिए, अफ्रीका टुगेदर, अ कॉन्टिनेंटल कॉल टू रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट, वेयर विल द कमिश्निंग सेरेमनी ऑफ INS तमाल बी हेल्ड? तो जो इंडियन नेवल शिप तमाल है, देखिए इसकी कमिश्निंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे हुई? यांताल शिपयार्ड रशिया में। तो इसको कमीशन किया जाएगा 1 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड? रिसेंटली देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में लॉन्च की गई? राइट आंसर इज लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द कंट्रीज फर्स्ट योगा पॉलिसी? देश की पहली योग नीति की घोषणा की है किस राज्य ने? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे लॉन्च किया। इसका मुख्य पर्पस क्या है? देखो, उत्तराखंड को योगा और वेलनेस में एज अ ग्लोबल कैपिटल के रूप में डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माझी वसुंधरा अभियान 26.0? माझी वसुंधरा अभियान ये लॉन्च किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इस कैंपेन को लेड किया डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको उसका नेतृत्व किया गया है पूरा। ये कैंपेन 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट होगा 31 मार्च 2026।
इसकी अनाउंसमेंट स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर पंकजा मुंडे के द्वारा की गई। नेक्स्ट, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ विच IIT। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ये नए डायरेक्टर बने हैं IIT खड़गपुर की। IIT खड़गपुर की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केचर्स कंपनी के देखिए अभी रिसेंटली नए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए? कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025? तो ये अवार्ड किसने जीता है? आंसर इज द हिंदू। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 10th ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? 2026 में जो ICC वुमेन्स T20 विश्व कप होगा इसको होस्ट कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड जो है इस बार इसे होस्ट करेगा। 10वां एडिशन होगा देखिए ये 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक। इसमें टोटल 12 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। जो लास्ट एडिशन 9th एडिशन था इसे बांग्लादेश और UAE ने होस्ट किया था एंड इसमें न्यूजीलैंड टीम विनर रही। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो कॉन्फ्रेंस है ये से ऑर्गेनाइज करता है। फर्स्ट टाइम 2009 में देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इनिशियली इसमें 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। फिर जब 2014 में इसका 4th एडिशन हुआ था उसमें जो टीम्स की संख्या है वो बढ़कर 10 हो गई थी। अब 2026 का जो एडिशन होगा उसमें 12 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज द डे ऑफ सी फेयर ऑब्जर्व्ड? नाविक दिवस हर एक साल मनाया जाता है 25 जून। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च विद्या शक्ति प्रोग्राम टू सपोर्ट एकेडमिकली वीक स्टूडेंट थ्रू डिजिटल रेमेडियल एजुकेशन? विद्या शक्ति कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसका पर्पस क्या है? देखो कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको डिजिटली तरीके से मतलब जो डिजिटल रेमेडियल एजुकेशन है उसके माध्यम से उनको सपोर्ट करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इज इंडिया शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशन वाइड हाउस होल्ड इनकम सर्वे? भारत किस वर्ष अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने वाला है? 2026 में। तो ये हमारे हो गए वीकली करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्टली हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट विच कंट्री? सेकेंड क्वेश्चन, द नाटो समिट हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में नाटो समिट आयोजित किया गया? एंड थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का वीकली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी के लिए हम नई नई वीडियोस, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लेके आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।